You all are knowing that in examination the question asked maybe of a certain reason, MCQ, case study, and one word, one line question, one word questions, or 2 marks question, or 3 marks question. Okay, so one here is passage for you. You note down, you all note down. When a body moves with constant velocity, when a body moves with constant velocity, note down what I am telling you. When a body moves with constant velocity, that is, its motion is uniform. Then its velocity does not change with time. Next line लिखिए. Does not change with time. Write down next line. In uniform accelerated motion, the velocity changes by equal amount in equal intervals of time. In लिख लिया, छूट गया. In uniform. Okay, okay, I am repeating, just I am starting. When a body moves with a constant velocity, its motion is uniform. Okay, then its velocity does not change with time. इसका मतलब क्या हुआ? Its motion is uniform, then its velocity does not change with time. Second line. In uniform accelerated motion, the velocity changes by equal amount in equal intervals of time, while in non-uniform accelerated motion, the velocity of a body varies, varies non-uniformly with time. Okay, again I am repeating. In uniform accelerated motion, the velocity changes by equal amount in equal intervals of time, while in non-uniform accelerated motion, the velocity of a body varies non-uniformly with time. इतनी बात तो आप जान रहे हो, ये जो पैसेज में लिखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो जान रहे हो. फिर कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में जस्ट अपोजिट हो गया. इतना तो समझते. अब इस पर पैसेज पर क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स. क्या देगा भाई? वेलोसिटी टाइम. ओके, हम कोई ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दो. क्या देगा बोलो?
velocity time graph gives what is the velocity time graph, ठीक है ना. What do we define velocity? आपने मुझे कहा है एक्सेलरेशन, तुम बोलो. नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो. चेंज इन okay, your answer is correct. You tell me definition of velocity. उसको बोलने दो जो बोला acceleration. Velocity is equal to displacement divided by time. Velocity is equal to displacement divided by time. अब कह दिया एरिया का मतलब क्या हो गया. कोई कर्व दिया हुआ है, कोई कर्व दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब एरिया हो गया. एरिया अंडर द कर्व दैट इज एरिया निकाल रहे हो तुम, ठीक है. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. मान लीजिए ये वेलोसिटी v है और ये t है, टाइम है, और ये कर्व दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है ना. या ऐसे ही ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का हो गया, ये ही हो गया, ठीक है. तो इसके अंदर का एरिया क्या होगा भाई. ये कर्व के अंदर का एरिया ये ना होगा जी. हाँ, एरिया ये हो गया. तो हमको ये रिलेशन तो मालूम है ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है भाई, v इंटू टी. तो v और t को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना. कोई भी v और t को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व मिलेगा. तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट न देगा, एक्सेलरेशन नहीं न देगा. स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो देगा एक्सेलरेशन. सो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट. ओके, आंसर लिखिए डिस्प्लेसमेंट. बैठ जाइए. आंसर इज डिस्प्लेसमेंट. सेकंड में लिखा हुआ है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body is shown below. The velocity time graph of a body is shown below. The displacement of the body in first 10 seconds is, the displacement of body in the first 10 seconds is, and graph is as, one minute. And this one is 120 or 15 meter per second. चलिए, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है. और क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिखा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रहा है, नो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना. 15 मीटर पर सेकंड लगातार हमारा वेलोसिटी है. अब कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द आंसर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा ना. डिस्प्लेसमेंट क्या देगा हमारा, एरिया अंडर द कर्व होगा. तो ये एरिया अंडर द कर्व, ये जो क्या होगा, यही एरिया ना. वेलोसिटी इनटू टाइम निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. क्या निकलेगा, 15 इंटू 10 हो जाएगा. हाँ, 150 मीटर. ओके, चलिए लिख डालिए आंसर. नेक्स्ट आइए, इसी का थर्ड है, ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, राइट डाउन, क्वेश्चन तो जरूर लिखिए. ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड. ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड. दिस मीन्स, हम 4 ऑप्शन बोलेंगे, सही आंसर आपको बस लिखना है. द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड. दिस मीन्स, पहला आप बोल रहे हैं, जो आंसर सही होगा वही लिखना है आंसर. इट्स पोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट as time passes. It is wrong or correct? Wrong.
रॉन्ग हो गया. इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, हाँ करेक्ट है. ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यही करेक्ट होगा ना. तीसरा ऑप्शन दिया है, इट्स एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है, स्पीड की बात कह रहा है. ठीक है, स्पीड की बात कह रहा है. इट्स एक्सेलरेशन इज 0, इट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. दूसरा सही है. ठीक है, इट कवर्स, राइट डाउन, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. It covers equal distance in equal interval. लेकिन इसमें जैसे कि ऑप्शन अच्छा नहीं दिया है, इसमें दे दिया एक्सेलरेशन इज 0. हाँ 0 रहेगा ही. हालांकि स्पीड से स्पीड लिख दिया, इसलिए एक बात होती है कि हाँ, लेकिन फिर भी हम ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए. एक्सेलरेशन इज 0 सही आंसर नहीं. नॉट पॉजिटिव निगेटिव कुछ दे देता, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव निगेटिव, तो एकदम 100% गलत हो जाता ना इस तरह से. फिर इट डज, हाँ वेक्टर है, लेकिन फिर भी नहीं देना ज़्यादा अच्छा है, सेफ सा. 1 minute वेट. ओके, नाउ लिसन. तो ठीक है, यानी श्योर एंड शॉर्ट आंसर हो गया कि भाई इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इट डज नॉट चेंज, डायरेक्शन की बात ही नहीं है, खत्म है. इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, इट डज नॉट चेंज, और डायरेक्शन ही नहीं है स्पीड में, डायरेक्शन का डायरेक्शन मेंशन ही नहीं रहता है. सो एक्सक्लूसिव आंसर इज बी. नेक्स्ट, राइट डाउन. A moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest within 20 seconds. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. By applying brakes, BRAKES, ब्रेक लगाया गया. If the retardation due to the brake, if the retardation due to brake is 2 meter per second, 2 meter per second, then the initial velocity was. हाँ, अरे तो रिटार्डेशन का तुम नहीं, खुद करो, तुम खुद समझो इस बात को. Then the initial velocity was, ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं, आप खुद बनाइए. A moving train is brought to rest within 20 seconds. So time is given. T लिखिए, 20 सेकेंड लिखिएगा. ठीक है, by applying brake, ब्रेक लगाया गया. फिर कह रहा है if retardation due to brake, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है. क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन है तो माइनस लिखिएगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड लिखिएगा ना. A बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड लिख लिए. ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों 0. वेरी गुड. एंड यू आर आस्क्ड इन इज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड. एंड कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, जल्दी करो, कैलकुलेट करो, क्या होगा मुझे जवाब दो. यस यस, हाँ ओके, वेरी गुड. ओके, ऑनलाइन बस, यस वेरी गुड. 40 मीटर पर सेकेंड, सबका आ गया 40 मीटर. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और वो भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बराबर a. कितने दिन से ये चल रहा है ना, डायरेक्ट यूज कीजिए. v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू a. आप ये दिया हुआ है, या भी ही निकालना है ना, u निकालना है ना, उसी के अनुसार कर लीजिए. एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, जो दिया है हाँ जो सीधा हो वही कीजिए. आ गया सबका, किसी का बाकी भी है. 40 मीटर पर सेकेंड, सबका आंसर आ गया. ओके ओके, लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन है, द करेक्ट वेलोसिटी वर्सेस
the correct velocity versus time graph, the correct velocity versus 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 time graph of a stone thrown vertically upwards, and then coming downwards, after attaining the maximum height is, and then coming downwards after attaining the maximum height is। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। द करेक्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी v और t के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया और नीचे दिया गया किसके लिए भाई, कोई एक पत्थर है थ्रोन वर्टिकली, आपने उस पत्थर को क्या किया, ऊपर भेजा, ठीक है, ऊपर गया, जाके ऊपर क्या होगा, रेस्ट में चला जाएगा और फिर उसके बाद वो ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा, ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है। क्या कह रहा है, द टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट इज। तो ग्राफ कैसा है देखिए, आपके पास ग्राफ प्रोवाइड किया है, 4 तरह का ग्राफ है, यू सी इट। फर्स्ट ग्राफ हमारा है इस तरह का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड वगैरह में इस तरह का है। सेकंड ग्राफ v और t है, ठीक है, v और इस तरह का नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह का है पहला। दूसरा हमारा इस तरह का है, ठीक है। तीसरा ग्राफ दिया है t और चौथा ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं v t, ये हो गया, एंड थर्ड वन इज दिस, एंड t इज ऑल्सो गिवन हाफ टाइम शायद दिया हुआ है, टाइम इज t हाफ, दिस t, ये यहाँ t की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम का हाफ है, ये टाइम जो है t हाफ है, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, वेरी गुड, ठीक है, बोलिए। एक पत्थर को आपने, हाँ बोलो, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, आर यू एग्री? चौथा वाला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में तो क्या है भाई, स्टार्टिंग वेलोसिटी, ये जो पत्थर है, ठीक है ना, जब टाइम t 0 है तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट ये कर लिया, ठीक है, और इस टाइम में, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम है और इस टाइम में वेलोसिटी 0 हो गया, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब तुम फेंके थे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है, और वहाँ से जब वो वापस लौट रहा है, ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। स्टार्टिंग में गया तो वेलोसिटी हाई होगा ना, पत्थर ये फेंके तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी हाई हुई और ऊपर जाके क्या हुआ, वो रेस्ट में चला गया, ठीक है, और रेस्ट में जाने के बाद फिर वो क्या हो रहा है कि फिर स्पीड से आ रहा है, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी फिर वेलोसिटी वो अटेन कर रहा है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर न्यूमेरिकल ही है, लिखेंगे द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, द स्पीड टाइम ग्राफ of a particle moving along a fixed direction, the speed time graph for a particle moving along a fixed direction, it's shown in the figure, फिर से कह रहे हैं एक बार, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है,
of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. Full stop. Obtain the distance travelled by the particle. Obtain the distance travelled by the particle between t equal to 0 second. Obtain the distance travelled by the particle between time equal to 0 second to टाइम t 10 सेकेंड, यानी 0 से 10 सेकेंड की बात हो रही है. फुल स्टॉप. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर दिस इंटरवल? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर दिस इंटरवल? ठीक है, और ग्राफ दिखा रहे हैं. ठीक है, और वेलोसिटी दिया है तुम्हारा 12. चलिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आपसे पूछ रहा है टाइम 0 से 10 सेकेंड के बीच में ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल. ठीक है, डिस्टेंस स्पीड है तो डिस्टेंस ही निकलेगा ना. निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालिए और फिर एवरेज स्पीड निकालिए. स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ऊपर दिया हुआ है. ए सबसे टिप पॉइंट पर ए मान लो उसको, ए पॉइंट इसको मान ले ए ओ बी. ए ओ बी पहले तो वो पहले क्या पूछा है तुमसे? ऑब्टेन द डिस्टेंस. फर्स्ट यू कैलकुलेट डिस्टेंस. डिस्टेंस पहले बताओ कितना आया. सबका अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? डिस्टेंस कितना आया बताओ पहले. 30 कैसे? नहीं, फिर से कर. निकल. हाँ, 2 ना है. हाँ, 60 मीटर ना होगा. 60 मीटर ना होगा डिस्टेंस. डिस्टेंस इज 60 मीटर. 0 से 10 सेकंड के बीच का है ना जी. तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों लेना होगा ना. ठीक है, हाफ इंटू ये पूरा 10 ये ले लो और ये तुम हाइट ले लो 12. हाफ इंटू 12 इंटू 10. ठीक है, 60 हो गया. और फिर एवरेज स्पीड निकालिए. एवरेज स्पीड, हाँ वेरी गुड, 6 मीटर. हाँ, एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम 6 मीटर आ गया. ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ. स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ of a body. Study the speed time graph of a body given below and answer the following questions. And answer the following question. 4, 16 and 6. Answer the following question. एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है. दिस वन इज योर स्पीड टाइम ग्राफ. O A B C. Here is your time in second,
स्पीड दिया है कि वेलोसिटी दिया है, एक बार चेक कर लें। स्पीड दिया हुआ है 4 10 16 6, 4 10 16 6, 4 10 16 एंड दिस वन इज 6। ये जो है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड speed. This one is picture, graphical representation. Okay, now determine first acceleration of the body. Calculate, first you calculate acceleration of the body. अब स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मानना है पड़ेगा तुमको कि स्पीड वेलोसिटी है, तब ना एक्सेलरेशन निकलेगा। Acceleration of the body. कैसे हम लोग निकालते थे एक्सेलरेशन को? क्या कहते थे? स्लोप कहते थे। कौन है, कौन स्लोप को एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा लाइन? OA इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, ओके, एंड BC इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन एंड AB कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब निकाल लो स्लोप। फर्स्ट एक्सेलरेशन बराबर स्लोप OA। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? ये स्लोप OA। तो स्लोप OA क्या होगा इस ट्रायंगल में? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो लिखे A, कोई भी A B कर दे रहे हैं, A B C D कर दे रहे हैं इसको, और इसको E कर दे रहे हैं। चलो AD डिवाइडेड बाई OD, AD डिवाइडेड बाई OD दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाई 4, 3/2, 1.5 आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन। कैलकुलेट BC की रिटार्डेशन है, BC इज योर रिटार्डेशन। BC is your retardation. So again you टाइम क्या हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए भाई? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। चलिए 6/6 1 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सबका आ गया रिटार्डेशन? समझे बात कि नहीं? नहीं तब हाँ ना ना, ऐसा न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन रखोगे कि टीचर भी चकरा जाए, कि बेवकूफ़ बन जाए टीचर की नहीं समझ में आया कि नहीं। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? ये स्लोप, ये जो स्लो है ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है, और ये क्या हो रही है? 6 मीटर से घट ही रहा है, 0 पे आ रहा है, न तो रिटार्डेशन है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। टाइम बदल रहा है, 4 से 10 सेकेंड हो गया, लेकिन वेलोसिटी वही है, 6 का 6 ही है। तो ये लाइन OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में? एक्सेलरेशन, BC रिटार्डेशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द कर्व। ओके, सो स्लोप इज इक्वल टू, लिखिएगा स्लोप OA, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप OA बराबर AD डिवाइडेड बाई OD। नहीं कीजिएगा तो 6/4 हो जाएगा, निकल जाएगा। अब रिटार्डेशन में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे ना, रिटार्डेशन बराबर BC डिवाइडेड बाई CE, BC डिवाइडेड बाई EC लिखिएगा ना। तो BC का हाइट क्या हुआ? 6 ही है, और घटा लीजिएगा 16 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और चूंकि रिटार्डेशन है तो माइनस आप लगाइएगा, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा। बनाइए, जल्दी बनाइए।
और लास्ट क्या होगा भाई? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी 0, डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व, मल्टीप्लाई कर दो, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 सेकेंड, और ये हमारा हाइट क्या है भाई? 6, तो 6 6 36। ठीक है, रेसेस हो गई बच्चों, एंड कर रहे मीटिंग। ठीक है।